हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। इंदस रिवर वाटर सिस्टम है जिसमें अभी 3 और रिवर बची हैं, रावी, सतलुज और ब्यास। आज हम ये 3 रिवर्स की बात करेंगे। रिवर्स का ओरिजिन कहां से है, इंडिया के अंदर है कि इंडिया के बाहर है, कहां ये दूसरी रिवर्स जाके मिल जाती हैं, इन पर कौन कौन से डैम इंपॉर्टेंट सिचुएटेड हैं और साथ ही साथ किस जगह पर ये किस स्टेट में एंटर कर रही है, किस जगह पर कहां से ये पाकिस्तान जा रही है। और कुछ रिवर जैसे कि एक ही रिवर है ब्यास जो तो पाकिस्तान जाती ही नहीं, जो पहले ही इंडिया में ही सतलुज में मिल जाती है। इसके बारे में आज बात करेंगे। तो जो दोस्तों सतलुज रिवर जो है, सतलुज रिवर भी इंदस की तरह इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट करती है। जैसे यहां से आ रही थी आपकी इंदस रिवर, जेएंडके से होते हुए फिर पाकिस्तान जा रही थी, वैसे ही अगर मैं बात करूं सतलुज की तो ये भी मानसरोवर लेक से ही निकलती है और इंडिया से पास होते हुए पाकिस्तान एंटर कर जाती है। जो आपका सतलुज रिवर है ये राकस लेक है, राकस लेक वहां से ओरिजिनेट करती है। राकस लेक भी मानसरोवर लेक के सामने ही है। हमने मानसरोवर लेक की बात की थी इंदस रिवर के टाइम पर भी, और सतलुज रिवर का भी जो ओरिजिन है राकस लेक वो कहां पर है, वो मानसरोवर लेक के सामने ही। मानसरोवर लेक से निकलती है तिब्बत में धर्मा पास से गुजरते हुए फिर इंडिया एंटर करती है शिवकिला पास में एंटर करती है। जिस तरीके से आपका जो चिनाब थी वो लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंदस है, सतलुज इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंदस रिवर सिस्टम। तो हमने इसको लिख सकते हैं आप लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ या फिर लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। लार्जेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट इज चिनाब और लॉन्गेस्ट है सतलुज। ये डिफरेंस होना पता जरूरी है, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना। सबसे लंबी बात की जाए तो सतलुज है और सबसे लार्जेस्ट बात की जाए तो चिनाब है। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तकरीबन 1450 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उसको हम अलग से लिख देते हैं सतलुज रिवर के बारे में। लेंथ इसकी कितनी है, 1450 किलोमीटर, इसीलिए ये लॉन्गेस्ट हो जाती है। और ओरिजिन कहां है, राकस लेक, और एंटर इंडिया कहां करती है, शिवकिला पास से। तो हिमाचल में एंटर करती है शिवकिला पास से, हिमाचल से जाती है पंजाब में कहां एंटर करती है, ये रोपड़ के सामने पंजाब में एंटर कर जाती है और फिर पंजाब से होते हुए पाकिस्तान जाती है। और पंजाब में ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री भी बनाती है, मैं मैप से भी दिखा दूंगा। और किन के बीच में बाउंड्री बनाती है, फिरोजपुर से लेकर फजीलगाह तक ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया का लार्जेस्ट ग्रेविटेशन डैम जो कि है भाखड़ा नंगल डैम भी सतलुज पर ही है। तो डैम आपको पता है, आपके सिलेबस में डैम वगैरह भी पूछेंगे। और इसका प्रीवियस नाम, एंशिएंट नाम शतुद्रु या शतुद्री, ये दो नाम अलग अलग, कहीं ना कहीं शतुद्री लिखा होता है, कहीं शतुद्रु लिखा होता है। तो सतलुज का जो एंशिएंट नाम है शतुद्री या फिर शतुद्रु। इसमें एक और डैम है जो नाम याद रखने के लायक है, दैट इज नथपा झकीरी डैम। ये तो इंदस है, बुखारशु ग्लेशियर जो लाल से बना रहा हूं मैं। ये आ गया आपका सतलुज जो नियर मानसरोवर लेक से राकस लेक के सामने से निकलती है। अब देखिए इसकी लेंथ, पहले यहां से आ रही है, यहां जा रही है, फिर यहां इंडिया एंटर करके, फिर पंजाब एंटर करके, फिर फाइनली पाकिस्तान में जाके चिनाब से जा मिलती है। और चिनाब से ही सारी रिवर बाकी भी मिल जाती है। ब्यास तो खैर अभी हम पढ़ेंगे आगे, सतलुज से मिल जाती है। रावी, चिनाब, झेलम, ये सारी आपस में मर्ज होकर फिर फाइनली सतलुज से मर्ज होके इंदस के साथ मिल जाती हैं और इसीलिए इनको पंज आब कहा जाता है। चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 रिवर पंज आब। ठीक है जी। तो इसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं ब्यास के बारे में। अब यहां ब्यास देख सकते हैं, छोटी सी रिवर है और ब्यास इज द ओनली रिवर विच ओरिजिनेट्स इन इंडिया एंड एंड्स इन इंडिया। मतलब ये पाकिस्तान में जाके बाकी रिवर से नहीं मिलती, इंडिया में ही सतलुज के साथ मिलके फिर सतलुज जाके चिनाब से मिलती है। तो ये डिफरेंस है। तो एक बार मैप को दोबारा से देख लीजिए, और ऐसे मैप्स के थ्रू ही पढ़ना चाहिए तो काफी क्लियरिटी आ जाती है चीजों में। आपके पास जरूर एटलेस जरूर होना चाहिए इन चीजों को समझने के लिए। आगे आप ब्यास कुंड से शुरुआत हो जाती है इसकी, और ब्यास कुंड से जब ये निकलती है आगे जाके सतलुज के साथ मिल जाती है। और ये एक रिवर ही है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में शुरू की, इंडिया में खत्म होती है। बाकी सारी रिवर शुरुआत कहीं से भी, वो पाकिस्तान में जाके ही इंदस से मिलेंगी। अगर इसकी बात करें लेंथ की तो तकरीबन 460 किलोमीटर के आसपास की लेंथ है, 460 किलोमीटर।
और ये रिवर धौलाधर रेंज जो हमने पढ़ी थी हिमालयाज में, धौलाधर रिवर से होते हुए जाती है, धौलाधर रेंज को निकलते हुए जाती है, धौलाधर रेंज को काटती है ये, और वहां पर एक गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज, गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज के बारे में आपको बताऊं तो गॉर्ज दरअसल कुछ ऐसा होता है, ये मानो ऐसे है कि एक लॉन्ग नैरो डीप वैली, यानी एक चैनल जैसा है, एक नदी जैसी है, लॉन्ग, जैसे नदी जो काटती है ना, जो जगह बनाती है, तो ये बहुत लंबा, नैरो और डीप, लेंथ में भी ज्यादा होता है, बहुत विड्थ में बहुत कम होता है और डीप बहुत होता है, उसको गॉर्ज कहते हैं। तो रिवर्स काटती हैं अक्सर, पहाड़ को काटते हैं, उसको गॉर्ज कहते हैं। जब रिवर एक पहाड़ को काटती है तो एक लॉन्ग नैरो डीप वैली बना देती है, इसको गॉर्ज कहते हैं। तो ये धौलाधर रेंज में एक लॉन्ग नैरो डीप गॉर्ज बनाती है, और इस पे भी डैम है, पोंग डैम का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो वो ब्यास पे ही है, पोंग डैम। पोंग डैम ब्यास रिवर पर ही है, और ये जहां सतलुज से मिलती है उस जगह का नाम है हरीके। हरीके इज इट पंजाब। और इसके अलावा रोहतांग पास जो है, रोहतांग पास के नजदीक है ये काफी, ये जहां इसका ओरिजिन है। रावी रिवर भी एक ऐसी रिवर है जो पंजाब का पार्ट है, और ये सारी रिवर जाके, रावी रिवर डायरेक्टली जाके किससे मिल जाती है? चिनाब से। तो रावी रिवर की बात करें तो ये कुल्लू हिल्स के सामने से निकलती है, अगेन हिमाचल प्रदेश में ही इसकी शुरुआत होती है, और 725 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लेंथ की बात करें तो 725 किलोमीटर, ब्यास से बड़ी है बट बाकियों से छोटी है। और इसके ऊपर भी डैम है, कमेरा डैम। कमेरा डैम कहां पर है? माधोपुर पंजाब में। ये रिवर, ये है रावी, ये रावी रिवर है, ओरिजिनेट होती है कुल्लू हिल्स से, और फिर पंजाब से होते हुए एंटर कर जाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में चिनाब की जगह पर, चिनाब से जाके मिल जाती है। और पंजाब में किस जगह डैम बनाती है? माधोपुर में। अब अगर बात करें, ये भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में छोटा सा बॉर्डर बनाती है गुरदासपुर के सामने। यहां जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है सतलुज की तरह, जैसे कि हमने सतलुज में पढ़ा, कहां से? फजिल्का तक ये बनाती है, फैजपुर से फजिल्का तक। उसके बाद सराय सिंधु में जाके चिनाब से मिल जाती है। जिस जगह पर चिनाब है पाकिस्तान में, सराय सिंधु जगह पर जाके ये चिनाब से मिल जाती है। तो ये भी सवाल बन सकता है कि रावी रिवर कहां जाके मिलती है चिनाब रिवर से। और इसका जो पुराना नाम, एंशिएंट नाम था, इसका पुराना नाम था इंद्रावती या फिर पुरुषनी। और जो रंजीत सागर डैम के बारे में जरूर सुना होगा, रंजीत सागर डैम रावी पर है। तो डैम्स भी हमें इंपॉर्टेंट है पढ़ने। एक बार ओवरऑल दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इंदस रिवर है नॉर्थ में, इंदस के बाद झेलम एंड चिनाब, उसके बाद आती है रावी, ब्यास और सतलुज। तो ये आगे आपकी इंदस रिवर सिस्टम में। इन सब रिवर में सिर्फ दो ही रिवर्स हैं जो इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट करती हैं, इंदस और सतलुज। इन सब रिवर में सिर्फ एक ही रिवर है जो इंडिया में ही शुरू होती है, इंडिया में ही खत्म हो जाती है, यानी मिल जाती है सतलुज के साथ, वो क्या है? ब्यास। लॉन्गेस्ट कौन सी है? सतलुज। लार्जेस्ट कौन सी है? चिनाब। ठीक है जी। तो डैम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये था इंदस, रावी, सतलुज, ब्यास और चिनाब और झेलम, ये सब रिवर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में गंगा रिवर सिस्टम।